dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8th Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? And here we are going to start one more new chapter of your English Reader by Coral Publishers. So the chapter is chapter number 17 और चैप्टर का नाम है Stormy Arrival in South Africa. So children, to start with, let's warm up first. This article has been extracted from the autobiography of Mahatma Gandhi. Autobiography का मतलब है आत्मकथा. महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसमें से ये आर्टिकल, ये जो चैप्टर है, ये उस ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है. In this chapter, you will read about the misbehavior of the whites with the blacks in South Africa. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो whites, जो इंग्लिश लोग हैं, उन्होंने वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव करते थे वो. So here we start. The two ships cast anchor in the port of Durban on or about the 18th of December. अब दो शिप्स ने एंकर किया. एंकर मीन्स जब वहाँ आके पोर्ट पे रुकती हैं शिप्स. तो दो शिप्स ने डर्बन के पोर्ट पे एंकर किया. मे बी इट वॉज ऑन और अबाउट 18th of December. No passengers were allowed to land at any of the South African ports before being subjected to a thorough medical examination. किसी भी पैसेंजर को ये अलाउ नहीं किया गया कि वो किसी भी साउथ अफ्रीकन पोर्ट पे उतरे. पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, उसके बाद ही वो उतर सकता था. If the ship has any passenger suffering from a contagious disease, they have to undergo a period of quarantine. Quarantine means, क्वारंटाइन का मतलब है कि अगर किसी को कंटेजियस डिजीज़ है कोई, तो उसे अलाउ नहीं किया जाता है कि वो दूसरे आम लोगों के साथ मिक्सअप हो. जो हेल्दी लोग हैं उनके साथ मिक्सअप नहीं होने दिया जाता है. और ऐसे ही वहाँ पे ये ऑर्डर्स थे कि अगर किसी को कंटेजियस डिजीज़ है तो उसको एक क्वारंटाइन पीरियड के थ्रू पास होना पड़ेगा. As there had been plague in Bombay when we set sail, we feared that we might have to go through a brief quarantine. क्योंकि जब वो वहाँ से चले थे तो बॉम्बे में क्या था, प्लेग फैला हुआ था और उनको डर था कि उनको एक छोटा सा क्वारंटाइन पीरियड पास करना होगा. The doctor came and examined us. डॉक्टर आए और उन्होंने सबको एग्जामिन किया. He ordered a 5 days quarantine because in his opinion plague germs took 23 days at the most to develop. अब डॉक्टर ने ये ऑर्डर किया कि 5 days का क्वारंटाइन पीरियड होगा क्योंकि जो प्लेग के जर्म्स हैं वो 23 days में डेवलप होते हैं. Our ship was therefore ordered to be put in quarantine until the 23rd day of our sailing from Bombay. अब शिप को 22 डेज के लिए क्वारंटाइन में डाल दिया गया. 23rd डे पे ही वो सेल कर सकते थे मुंबई से. बट दिस क्वारंटाइन ऑर्डर हैड मोर देन हेल्थ रीजंस बिहाइंड इट. अब ये जो क्वारंटाइन का ऑर्डर था, इसके पीछे हेल्थ रीजन से ज़्यादा कुछ और रीज़न था. क्या था वो? The white residents of Durban had been agitating for our repatriation and the agitation was one of the reasons for the order. अब जो डर्बन के जो वाइट रेजिडेंट्स थे वो एजिटेशन कर रहे थे. किस लिए? कि ये जो शिप पे जो लोग थे इनका रिपैट्रिएशन मीन्स ये वापस उनकी कंट्री में भेज दिए जाएं. और ये जो एजिटेशन था ये एक कारण था उस ऑर्डर का. वो क्वारंटाइन जो दिया था ऑर्डर, उस ऑर्डर का ये एक कारण था. Dada Abdullah and company kept us regularly informed about the daily happenings in the town. डेली जो टाउन में हो रहा था, डर्बन में जो डेली हो रहा था, उसके बारे में डेली जानकारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी दे रही थी. The whites were holding monster meetings every day. बड़ी बड़ी मीटिंग्स
होल्ड की जा रही थी वाइट्स के द्वारा। They were addressing all kind of threats and at times offering even inducement to Dada Abdullah and company, और बहुत बड़े बड़े threats दिए जा रहे थे। They were ready to indemnify the company if both the ships should be sent back, और वो रेगुलर थ्रेट्स दे रहे थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को, और उनके शिप्स को वापस भेजने का भी थ्रेट दिया जा रहा था। But Dada Abdullah and company were not the people to be afraid of threats. लेकिन दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी वो इस थ्रेट से उनको डर नहीं लगा। शेख अब्दुल करीम हाजी आदम was then the managing partner of the firm, और वो जो फर्म थी, जो शिप थी जिसकी, उस फर्म में शेख अब्दुल करीम हाजी आदम जो थे वो मैनेजिंग पार्टनर थे। He was determined to moor the ships at the wharf and disembark the passengers at any cost. अब जो मैनेजिंग पार्टनर था वो he was very much determined कि ships आगे जाएंगी और पैसेंजर्स भी वहाँ से मूव करेंगे। He was daily sending me detailed letters. किसको? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है तो उनको डेली लेटर्स भेज रहा था वो। कौन? मैनेजिंग पार्टनर जो था। Fortunately, the late Sir Mansukh Lal Nazar was then in Durban, having gone there to meet me. अब जो सर मनसुख लाल थे वो गांधी जी से मिलने डर्बन आए हुए थे। He was capable and fearless and guided the Indian community. वो बहुत निडर थे और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को गाइड किया fearlessly. Their advocate, Mr. Lawton, was an equally fearless man. He condemned the conduct of the white residents and advised the community not merely as their paid advocate but also as their true friend. एक पेड एडवोकेट की तरह ही उन्होंने एडवाइस नहीं दिया कम्युनिटी को, बल्कि उनके अच्छे मित्र बनकर उनके एडवाइस दिया था। Thus, Durban had become the scene of an unequal duel. Durban एक unequal duel का सीन बन गया था क्योंकि वहाँ unequality दिख रही थी। On one side, there was a handful of poor Indians and a few of their English friends, and on the other were ranged the white men strong in arms, in numbers, in education and in wealth. अब वहाँ ड्यूअल इनइक्वालिटी जो थी वो कैसे दिख रही थी? एक तरफ तो वो जो शिप में आए थे इंडियंस, बॉम्बे से जो आए थे, डर्बन में रुके थे, वो थे और वो बहुत कम थे और उनके कुछ इंग्लिश फ्रेंड्स थे, और दूसरी तरफ थे वाइड रेंज ऑफ वाइट मैन जो कि आर्म्स में भी स्ट्रॉन्ग थे, नंबर्स में भी ज़्यादा थे और एजुकेशन भी ज़्यादा थी उनके पास और पैसा भी ज़्यादा था। They had also the backing of the state, for the Natal government openly helped them. अब उनको गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी वाइट्स को। Mr. Harry Excombe, who was the most influential of the members of the cabinet, openly took part in their meetings. Mr. Harry Excombe जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे और वो जाके मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे। We arranged all sorts of games on the ships for the entertainment of the passengers. अब जो दो शिप्स वहाँ रुकी थी उनके पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए हर तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, अरेंज किए गए थे। I took part in the merriment, but my heart was in the combat that was going on in Durban. गांधी जी ने उन गेम्स में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनका जो दिल था वो डर्बन में जो चल रहा था, वाइट्स और ब्लैक्स में जो इनइक्वालिटी चल रही थी वहाँ पड़ा हुआ था। For I was the real target, क्योंकि रियल टारगेट जो थे वो गांधी जी थे। There were 2 charges against me. अब गांधी जी के अगेंस्ट 2 चार्जेस लगे हुए थे। कौन से? That whilst in India I had indulged in unmerited condemnation of the Natal whites. इसका जो चार्ज लगा था, जो गांधी जी पे चार्ज लगा था, उसमें से पहला ये था कि जब गांधी जी भारत में थे तो वहाँ उन्होंने स्वदेशी गोरों की निंदा में हिस्सा लिया था।
that with a view of swamping Natal with Indians, I had specially brought the 2 shiploads of passengers to settle there. और स्थानीय लोगों में भारतीयों को भरने के लिए, भारतीयों की संख्या ज़्यादा करने के लिए वो 2 शिप भरकर भारतीयों को वहाँ लाए थे. I was conscious of my responsibility. गांधी जी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत अच्छे से पता था. I knew that Dada Abdullah and company had incurred grave risks on my account. The lives of the passengers were in danger, and by my bringing my family with me, I had put them likewise in jeopardy. Now, Gandhi ji very well knew कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जिनकी शिप्स थी उनको भी एक बहुत बड़े रिस्क में डाला है. लोगों को जो भर के लाए हैं, वो 2 शिप्स जो आई हैं उनके पैसेंजर्स भी डेंजर में हैं और फैमिली भी उनकी डेंजर में थी क्योंकि फैमिली भी साथ लाए थे. और इस तरह से उन्होंने सबको डेंजर में, जियोपार्डी मीन्स डेंजर में डाला था. बट आई वॉज एब्सोल्युटली इनोसेंट. आई हैड इंड्यूस्ड नो वन टू गो टू नेटल. अब गांधी जी पूरी तरह से इनोसेंट थे. उन्होंने किसी को भी प्रोत्साहित नहीं किया था नेटल जाने के लिए. I did not know the passengers when they embarked. जब पैसेंजर्स आ रहे थे तो वो पैसेंजर्स को जानते भी नहीं थे. And with the exception of a couple of relatives, I did not know the name and address of even one of the hundreds of passengers on board. और hundreds of passengers जो बोर्ड पे थे उनमें से कुछ लोगों को छोड़ के, जो रिलेटिव्स थे उनको छोड़ के, वह किसी का नाम भी नहीं जानते थे, उनका एड्रेस भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ से हैं. Neither had I said whilst in India a word about the whites in Natal that I had not already said in Natal itself. और जब वो इंडिया में थे तब उन्होंने गोरों के खिलाफ, जो नेटल में हैं जो गोरे, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा था. And I had ample evidence in support of all that I had said. और जो कुछ भी गांधी जी ने कहा उसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस उनके पास थे. Thus the days dragged on their weary length. अब दिन गुजरते चले गए. At the end of 23 days, the ships were permitted to enter the harbour and orders permitting the passengers to land were passed. जब 23rd डे आया, आफ्टर 22 डेज ऑफ क्वारंटाइन, तो शिप्स को परमिशन दिया गया हार्बर में एंटर करने के लिए और पैसेंजर्स को भी परमिशन दी गई कि वो लैंड कर सकते हैं. सो द शिप्स वर ब्रॉट इनटू द डॉक एंड द पैसेंजर्स बिगैन टू गो अशोर. अब शिप्स को डॉक पे लाया गया और पैसेंजर्स उतरने लगे. बट मिस्टर एक्सकॉम हैड सेंट word to the captain that as the whites were highly enraged against me and my life was in danger, my family and I should be advised to land at dusk when the port superintendent Mr. Tatum would escort us home. अब मिस्टर एक्सकॉम ने एक संदेशा भिजवाया था कैप्टन को कि वाइट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा एनरेज्ड थे, बहुत गुस्से में थे वो, तो जो गांधी जी की लाइफ थी वो डेंजर में थी. तो उन्होंने एक संदेशा भिजवाया था कि गांधी जी और उनकी फैमिली जो है वो जब डस्क का टाइम होगा, जब शाम का टाइम होगा, तब पोर्ट सुपरिटेंडेंट मिस्टर तातुम उनको एक्सकॉर्ट करेंगे, तब वो उनके साथ घर जाएं. The captain communicated the message to me and I agreed to act accordingly. कैप्टन ने ये मैसेज गांधी जी को दिया और गांधी जी ने उसको माना. But scarcely half an hour after this, Mr. Lawton came to the captain. आधे घंटे बाद ही, ये जो ऑर्डर भेजा था कैप्टन को, इसके आधे घंटे बाद ही मिस्टर लॉटन आए कैप्टन के पास. He said, I would like to take Mr. Gandhi with me. Should he have no objection? अब उन्होंने आके कहा कि मैं अपने साथ मिस्टर गांधी को ले जाना चाहता हूँ, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. As the legal advisor of the agent company, I tell you that you are not bound to carry out the message you have received from Mr. Escom. अब उन्होंने कहा, किसने?
मिस्टर लॉटन जो आए उन्होंने कहा कि एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ एजेंट कंपनी तुम बाउंडेड नहीं हो कोई मैसेज कैरी करने के लिए जो कि तुम्हें मिस्टर एस्कॉम से मिला है. आफ्टर दिस ही केम टू मी एंड सेड समवॉट टू दिस इफेक्ट, इफ यू आर नॉट अफ्रेड आई सजेस्ट that Mrs. Gandhi and the children should drive to Mr. Rustamji's house whilst you and I follow them on foot. फिर मिस्टर लॉटन गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई डर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिसेस गांधी और बच्चे जो हैं वो ड्राइव करें मिस्टर रुस्तम जी के घर तक और हम दोनों पैदल चलते हैं. I do not at all like the idea of your entering the city like a thief in the night. मिस्टर लॉटन ने गांधी जी को कहा कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप शहर में एंटर करें चोरों की तरह रात को. I do not think there is any fear of anyone hurting you. And he said कि मुझे नहीं लगता कि कोई डर होना चाहिए आपको क्योंकि कोई भी आपको हर्ट नहीं करेगा. Everything is quiet now. सब कुछ शांत है. The whites have all dispersed, but in any case, I am convinced that you ought not to enter the city stealthily. अब मिस्टर लॉटन ने गांधी जी को कहा कि सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, whites चले गए हैं और in any case, I am convinced that वो कन्विंस थे कि उनको वहाँ पे उस सिटी में चोरी छुपे एंटर नहीं करना चाहिए. आई रेडिली एग्रीड. अब गांधी जी मान गए इस बात को. माई वाइफ एंड चिल्ड्रन ड्रोव सेफली टू मिस्टर रुस्तम जीज प्लेस. गांधी जी की वाइफ और बच्चे सेफली मिस्टर रुस्तम जी के घर तक चले गए. विद द कैप्टन्स परमिशन आई वेंट अशोर विद मिस्टर लॉटन. और कैप्टन की परमिशन से गांधी जी मिस्टर लॉटन के साथ अशोर गए. Mr. Rustam ji's house was about 2 miles from the dock. और डॉक से मिस्टर रुस्तम जी का घर जो था वो 2 miles थे. उसका डिस्टेंस जो था 2 miles का था. As soon as we landed, some youngsters recognized me and shouted, "Gandhi, Gandhi!" अब जैसे ही मिस्टर लॉटन और गांधी जी ने लैंड किया तो कुछ यंग लोगों ने गांधी जी को पहचान गया और चिल्लाने लगे, गांधी गांधी. About half a dozen men rushed to the spot and joined in the shouting. अब उसके बाद और भी लोग आ गए वहाँ पर. Mr. Lawton feared that the crowd might swell and hailed a rickshaw. अब मिस्टर लॉटन को ये डर हो गया कि ये क्राउड बढ़ती जाएगी, इसलिए उन्होंने एक रिक्शा की. I had never liked the idea of being in a rickshaw. गांधी जी को कभी भी रिक्शा में बैठने का मन नहीं था. This was to be my first experience, but the youngsters would not let me get into it. रिक्शा में बैठने का गांधी जी का पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जो यंगस्टर्स थे वो उनको बैठने नहीं दे रहे थे. They frightened the rickshaw boy out of his life and he took to his heels. उन्होंने रिक्शा वाले को इतना डरा दिया कि वो वहाँ से भाग गया. As we went ahead, the crowd continued to swell until it became impossible to proceed further. और जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और कुछ देर बाद आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया. They first caught hold of Mr. Lawton and separated us. सबसे पहले उन्होंने मिस्टर लॉटन को पकड़ के अलग किया गांधी जी से. Then they pelted me with stones, brickbats and rotten eggs. उसके बाद उन्होंने गांधी जी पे स्टोन्स फेंकने शुरू किए और सड़े अंडे फेंकने शुरू किए. Someone snatched away my turban whilst others began to batter and kick me. किसी ने उनका टर्बन पगड़ी खींच ली और कोई उन्हें किक करने लगा, मारने लगा. I fainted and caught hold of the front railing of a house and stood there to get my breath. अब गांधी जी बेहोश होने लगे और तभी उन्होंने जो घर था उसके सामने रेलिंग थी उसको पकड़ लिया. बट इट वॉज इम्पॉसिबल. वो इम्पॉसिबल होता जा रहा था वो सीन. दे केम अपॉन मी बॉक्सिंग एंड बैटरिंग. और वो जो यंगस्टर्स थे वो गांधी जी के पास आके उनको मारने लगे, बुरी तरह मारने लगे.
The wife of the police superintendent who knew me happened to be passing by. अब जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उनकी जो वाइफ थी वो गांधी जी को जानती थी, वो वहां से जा रही थी. The brave lady came up, opened her parasol, though there was no sun then, and stood between the crowd and me. अब वो ब्रेव लेडी बीच में आ गई और उसने, तब वहाँ सन नहीं था, और वो बीच में खड़ी हो गई गांधी जी और उस क्राउड के बीच में. This checked the fury of the mob, as it was difficult for them to deliver blows on me without harming Mrs. Alexander. जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उनकी वाइफ का नाम था मिसेस अलेक्जेंडर, और जब वो बीच में आके खड़ी हो गई तो वो जो फ्यूरियस मॉब था उसके लिए मुश्किल हो गया डायरेक्ट गांधी जी पे अटैक करना. Meanwhile, an Indian youth who witnessed the incident had run to the police station. इसी बीच एक इंडियन यूथ ये सब देख रहा था, वो भाग के पुलिस स्टेशन गया. The police superintendent, Mr. Alexander, sent a purse of men to ring me round and escort me safely to my destination. अब मिस्टर अलेक्जेंडर ने कुछ लोग भेजे वहाँ से, जो कि इनको गांधी जी को एस्कॉर्ट करके सेफली उनके डेस्टिनेशन तक उनको पहुँचाया. They arrived in time, और वो टाइम पर आ गए थे. The police station lay on our way. As we reached there, the superintendent asked me to take refuge in the station, but I gratefully declined the offer. अब जब ये लोग एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे गांधी जी को, तो रास्ते में पुलिस स्टेशन आया. सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को वहाँ पर रुकने के लिए कहा स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, लेकिन गांधी जी ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया. They are sure to quiet down when they realize their mistake, I said. गांधी जी ने कहा कि ये जो लोगों ने, ये जो यंगस्टर्स हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया है मेरे साथ, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा वो अपने आप शांत हो जाएंगे. I said, I have trust in their sense of fairness. और गांधी जी ने कहा कि मुझे उनकी फेयरनेस पर ट्रस्ट है, भरोसा है. Escorted by the police, I arrived without further harm at Mr. Rustam ji's place. अब पुलिस ने गांधी जी को एस्कॉर्ट किया और गांधी जी मिस्टर रुस्तम जी के घर तक पहुंच गए. I had bruises all over, but no abrasions except in one place. अब गांधी जी के थोड़ा बहुत छिल गया था, ब्रूजेस थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा जख्म केवल एक जगह पे था. Dr. Dadi Brajor, the ship's doctor, who was on the spot, rendered the best possible help. और जो शिप के डॉक्टर थे, उन्होंने गांधी जी को हेल्प किया, फर्स्ट एड दिया. There was quiet inside, but outside the whites surrounded the house. घर के अंदर तो शांति थी, लेकिन घर के बाहर जो वाइट्स थे उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था. Night was coming on and the yelling crowd was shouting, "We must have Gandhi." अब रात हो गई थी, लेकिन बाहर जो क्राउड था, जो भीड़ थी वाइट्स की, वो चिल्ला रही थी कि हमें गांधी चाहिए. The quick-sighted police superintendent was already there trying to keep the crowds under control, not by threats but by humoring them. अब जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वो वहाँ पर उस भीड़ को शांत करने में लगे हुए थे, शांत करना चाह रहे थे, कोई थ्रेट देकर नहीं बल्कि मजाक करके. But he was not entirely free from anxiety. He sent me a message to this effect. अब एंजाइटी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का भी बढ़ा हुआ था. उन्होंने गांधी जी को मैसेज भेजा. If you would save your friend's house and property and also your family, you should escape from the house in disguise, as I suggest. और वो मैसेज क्या था? गांधी जी को ये कहा पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कि अगर आप अपने फ्रेंड का घर, फैमिली और प्रॉपर्टी सब बचाना चाहते हैं तो इस घर से भाग जाइए अपना भेष बदल कर. As suggested by the superintendent, I put on an Indian constable's uniform and wore on my head a Madrasi scarf wrapped round a plate to serve as a helmet. अब जैसा कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने सजेस्ट किया था, गांधी जी ने अपना भेष बदला. उन्होंने एक इंडियन कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहनी,
सिर पे एक मद्रासी स्कार्फ बांधा और एक प्लेट लगा लिया जो कि हेलमेट का जिसने काम किया. 2 detectives accompanied me, one of them disguised as an Indian merchant and with his face painted to resemble that of an Indian. अब 2 डिटेक्टिव्स ने accompany किया गांधी जी को, वो साथ में गए. एक ने क्या भेष बदला था, उसने इंडियन मर्चेंट जैसा भेष बनाया, उसका फेस ऐसा पेंट किया था जिससे कि वो इंडियन लगे. आई फॉरगेट द डिस्गाइज ऑफ द अदर. अब जब लिख रहे हैं गांधी जी लिख रहे थे तो गांधी जी दूसरे का डिस्गाइज भूल गए कि दूसरे ने कैसा भेष बदला था. वी रीच्ड अ नेबरिंग शॉप बाय अ बाय लेन एंड मेकिंग आवर वे थ्रू द gunny bags piled in the godown, escaped by the gate of the shop and threaded our way through the crowd to a carriage that had been kept for me at the end of the street. गोडाउन से भागते हुए, गेट से एस्केप करते हुए एक शॉप पे पहुंचे. शॉप में जो क्राउड था वहाँ पे एक कैरियज खड़ा हुआ था उनके लिए स्ट्रीट के एंड में. वहाँ तक छुपते छुपाते गांधी जी पहुंचे. In this we drove off to the same police station where Mr. Alexander had offered me refuge a short time before, and I thanked him and the detective officer. In this we drove off to the same police station where Mr. Alexander had offered me refuge a short time before, and I thanked him and the detective officers. अब उसी कैरियज में बैठकर गांधी जी उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे जहां मिस्टर अलेक्जेंडर ने थोड़ी देर पहले उनको पूछा था, बताया था कि आप यहीं रुक जाइए. रुकने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने थैंक किया किसका, डिटेक्टिव ऑफिसर्स का और पुलिस सुपरिटेंडेंट का. Whilst I had been thus effecting my escape, Mr. Alexander had kept the crowd amused by singing the tune, "Hang Old Gandhi on the sour apple tree." अब जब तक गांधी जी पीछे से भाग रहे थे, स्केप कर रहे थे भेष बदल के, तब तक मिस्टर अलेक्जेंडर ने उस क्राउड को, जो क्राउड घर पे था, घर के सामने जो क्राउड था, उसको कैसे बिजी रखा, एक गाना गा के. क्या, हैंग ओल्ड गांधी ऑन द sour apple tree. When he was informed of my safe arrival to the police station, he thus broke the news to the crowd. "Well, your victim has made good his escape through a neighboring shop." अब जब उनको ये खबर मिल गई कि गांधी जी सेफली पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने क्राउड में ये खबर फैला दी कि तुम्हारा जो विक्टिम है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो एक नेबरिंग शॉप के थ्रू भाग चुका है. You had better go home now. अब आप घर चले जाओ. Some of them were angry, others laughed, and some refused to believe the story. कुछ लोग उसमें से बहुत नाराज हुए, कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोगों को इस स्टोरी पर विश्वास नहीं हुआ. Well then, said the superintendent, if you do not believe me, you may appoint 1 or 2 representatives whom I am ready to take inside the house. अब जो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, इस कहानी पे विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ भेजो, मैं घर के अंदर इनको ले जाता हूँ. If they succeed in finding out Gandhi, I will gladly deliver him to you. और अगर ये 2 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनको गांधी मिल गए तो मैं गांधी जी को हैंड ओवर कर दूंगा आप लोगों को. But if they fail, you must disperse. लेकिन अगर नहीं मिले तो आप सबको चले जाना होगा. I am sure that you have no intention of destroying Mr. Rustamji's house or of harming Mr. Gandhi's wife and children. लेकिन उन्होंने सुपरिटेंडेंट ने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आप लोग मिस्टर रुस्तम जी का जो घर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मिसेस गांधी और बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. The crowd sent their representatives to search the house. अब crowd ने 2 representatives भेजे house search करने के लिए. They soon returned with disappointing news and the crowd broke up at last, most of them admiring the superintendent's tactful handling of the situation and a few fretting and funny.
अब जब वो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स अंदर गए, थोड़ी देर बाद वो निराश होकर बाहर आए और बताया कि गांधी जी नहीं है वहाँ पर। तो लोगों ने सुपरिटेंडेंट की जो टैक्टफुली उन्होंने हैंडल किया क्राउड को, उसकी तारीफ करने लगे लोग और चले गए वहाँ से। द लेट मिस्टर चैम्बरलेन, who was then Secretary of State for the Colonies, cabled asking the Natal government to prosecute my assailants. The late Mr. Chamberlain, who was then Secretary of State for the Colonies, cabled asking the Natal government to prosecute my assailants. अब मिस्टर चैम्बरलेन जो वहाँ सेक्रेटरी थे स्टेट के, कॉलोनीज के जो स्टेट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट को असेलेंट्स जिन्होंने अटैक किया था उनको प्रोसिक्यूट करने को कहा। मिस्टर एस्कॉम सेंट फॉर मी, एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट्स फॉर द इंजरीज आई हैड सस्टेन्ड एंड सेड। अब मिस्टर एस्कॉम ने गांधी जी को बुलवाया और उनसे माफ़ी मांगी, उनको जो चोट लगी थी उसके लिए उनसे माफ़ी मांगी और कहा, क्या कहा मिस्टर एस्कॉम ने? बिलीव मी, आई कैन नॉट फील हैप्पी ओवर द लीस्ट लिटिल इंजरी डन टू योर पर्सन. You had a right to accept Mr. Lawton's advice and to face the worst, but I am sure that if you had considered my suggestion favorably, these sad occurrences would not have happened. Mr. Escom ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि आपको इतनी कम चोटें लगी हैं। आप कहते हैं आपको बहुत कम चोटें लगी हैं, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि अगर आपको राइट है कि आप किसी की भी एडवाइस माने, आपने मिस्टर लॉटन की एडवाइस मानी, उनके साथ निकले, लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस को मान लेते, जो कि मिस्टर एस्कॉम ने सजेशन दिया था ना कि आप शाम को निकलना, जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब निकलना, लेकिन आपने अगर उस एडवाइस को मान लिया होता तो आपके साथ ये नहीं होता जो हुआ अभी। If you can identify the assailants, I am prepared to arrest and prosecute them. Mr. Chamberlain also desires me to do so. और मिस्टर एस्कॉम ने गांधी जी से कहा कि अगर आप जिन्होंने आप पे अटैक किया था उनको पहचान लें तो मैं उनको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट कर सकता हूँ, पनिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिस्टर चैम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हैं। To which I gave the following reply. अब गांधी जी ने क्या जवाब दिया? I do not want to prosecute anyone. It is possible that I may be able to identify one or two of them, but what is the use of getting them punished? अब गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पकड़ा जाए या पनिश किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मैं 1 या 2 लोगों को पहचान लूँ, लेकिन उनको पनिशमेंट देके क्या फ़ायदा? Besides, I do not hold the assailants to blame. मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता जिन्होंने मुझ पे अटैक किया। They were given to understand that I had made exaggerate statements in India about the whites in Natal and culminated them. उनको तो जो बताया गया, जो सिखाया गया, उसी के बेसिस पे उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि उनको ये बताया गया कि मैंने बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट किया है स्टेटमेंट्स जो इंडिया में दिए हैं अगेंस्ट द वाइट्स, जो नेटल में वाइट्स हैं उनके अगेंस्ट। इफ़ दे बिलीव दीज रिपोर्ट्स, इट इज़ नो वंडर दैट दे वर एनरेज्ड। और अगर इस रिपोर्ट्स पे उन्होंने विश्वास किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नाराज। द लीडर्स, एंड इफ यू विल परमिट मी टू से सो, यू आर टू ब्लेम। अब गांधी जी ने मिस्टर एस्कॉम को कहा कि तो लीडर्स प्लस अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं ये कहूँगा कि आप दोषी हैं। You could have guided the people properly, but you also believed Reuter and assumed that I must have indulged in exaggeration. अब मिस्टर एस्कॉम को गांधी जी ने कहा कि अगर आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करते तो ऐसा ना होता, लेकिन आपने भी र्यूटर जो न्यूज़पेपर है वहाँ का, उस पर बिलीव किया, वहाँ की न्यूज़ को पे बिलीव किया, और आपने भी यही अज्यूम किया कि मैंने चीज़ों को फैलाया है। I do not want to bring anyone to book. I am sure that when the truth becomes known, they will be sorry for their conduct. गांधी जी ने कहा मैं किसी को सामने नहीं लाना चाहता,
मुझे पूरा विश्वास है कि जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तब वो सॉरी फील करेंगे अपने इस एक्ट के लिए। Would you mind giving me this in writing? said Mr. Scom. अब मिस्टर स्कॉम ने कहा कि जो कुछ भी आपने बोला क्या वो मुझे आप लिख कर दे सकते हैं? Because I shall have to cable to Mr. Chamberlain to that effect. और क्योंकि मुझे ये मिस्टर चैम्बरलिन को दिखाना है। I do not want you to make any statement in haste. You may, if you like, consult Mr. Lawton and your other friends before you come to a final decision. मिस्टर स्कॉम ने गांधी जी को बोला कि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लें। आप मिस्टर लॉटन को कंसल्ट कर सकते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स को कंसल्ट कर सकते हैं इससे पहले कि आप कोई फाइनल डिसीजन लें। I may confess, however, that if you waive the right of bringing your assailants to book, you will considerably help me in restoring quiet, besides enhancing your own reputation. और मिस्टर स्कॉम ने कहा कि लेकिन अगर आप उन लोगों को सामने लाते हैं जिन्होंने आप पे अटैक किया है तो आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे शांति लाने में। थैंक यू सेड आई। गांधी जी ने थैंक यू बोला मिस्टर स्कॉम को। आई नीड नॉट कंसल्ट एनीवन। मैं किसी को मुझे अब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आई हैड मेड माई डिसीजन इन द मैटर बिफोर आई केम टू यू। गांधी जी ने कहा कि आपके पास आने से पहले ही मैं ये डिसीजन ले चुका था। It is my conviction that I should not prosecute the assailants, and I am prepared this moment to reduce my decision to writing. गांधी जी ने कहा कि मेरा ये कन्विक्शन है कि मैं किसी भी असेलेंट्स को जिसने अटैक किया है मेरे पे, किसी को भी मैं सामने नहीं लाना चाहता और मैं ये राइटिंग में दूंगा। With this I gave him the necessary statement. और गांधी जी ने जो स्टेटमेंट था वो रिटन में दे दिया। On the day of landing, a representative of the Nettle Advertiser had come to interview me. अब जिस दिन लैंडिंग का दिन था उस दिन एक रिप्रेजेंटेटिव आया द नेटल एडवर्टाइजर से गांधी जी का इंटरव्यू लेने। He had asked me a number of questions and in reply I had been able to refute every one of the charges that had been leveled against me. अब जितने भी क्वेश्चंस उस एडवर्टाइजर ने पूछे थे गांधी जी से, वो जितने भी चार्जेस लगाए गए थे गांधी जी के ऊपर उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने जवाब दिया। थैंक्स टू सर फिरोज शाह मेहता, आई हैड डिलीवर्ड ओनली रिटन स्पीचेस इन इंडिया एंड आई हैड कॉपीज ऑफ देम ऑल एज वेल एज ऑफ माई अदर राइटिंग्स। अब वो कहते हैं कि सर फिरोज शाह मेहता को थैंक्स कि मैंने वहाँ जितने भी इंडिया में स्पीचेस दी हैं सब रिटन में हैं, उनकी कॉपीज हैं मेरे पास। I had given the interviewer all this literature and shown him that in India I had said nothing which I had not already said in South Africa in stronger language. अब गांधी जी ने सारे प्रूफ जितने भी लिटरेचर था उनके पास रिटन में जो कुछ भी था वो उस इंटरव्यूअर को दिया और उनसे कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है इंडिया में जो कि मैंने कभी साउथ अफ्रीका में नहीं कहा। I had also shown him that I had no hand in bringing the passengers of the Courland and Naderi to South Africa. अब गांधी जी ने ये भी प्रूव किया कि उनका कोई हाथ नहीं है उन पैसेंजर्स को लाने में जो नदेरी और कोरलैंड से साउथ अफ्रीका आए थे। Many of them were old residents and most of them far from wanting to stay in Natal meant to go to the Transvaal. उसमें से बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो पुराने रेजिडेंट्स थे यहाँ के और कुछ लोग नेटल जाना चाहते थे। In those days, the Transvaal offered better prospects than Natal to those coming in search of wealth and most Indians therefore preferred to go there. अब उस टाइम पे नेटल से ज़्यादा ट्रांसवेल में ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स थे लोगों के काम करने के और वेल्थ के सर्च में ज़्यादातर इंडियंस इधर आना चाहते थे। This interview and my refusal to prosecute the assailants produced such a profound impression that the Europeans of Durban
were ashamed of their conduct. अब ये जो इंटरव्यू दिया गांधी जी ने और जो रिफ्यूज़ल उन्होंने किया कि मुझे किसी को सामने नहीं लाना, किसी को पनिश नहीं करना, इससे जो यूरोपियंस थे डर्बन के वो बहुत इम्प्रेस हुए और उनको शर्म आई उस एक्ट के लिए जो उन्होंने गांधी जी के साथ मिसबिहेव किया. द प्रेस डिक्लेयर्ड मी टू बी इनोसेंट एंड कंडेम्ड द मॉब. प्रेस ने गांधी जी को इनोसेंट डिक्लेयर किया और जो गलती थी वो मॉब की थी, ये प्रूव किया. Thus, the lynching ultimate proved to be a blessing for me, that is for the cause. और ये एक ब्लेसिंग की तरह गांधी जी के लिए हुआ. ये जो कुछ भी हुआ वहाँ पे, this was like a blessing to गांधी जी. It enhanced the prestige of the Indian community in South Africa and made my work easier. और इंडियन कम्युनिटी की जो प्रेस्टीज थी वो और हाई हो गई साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी में और वहाँ गांधी जी का काम करना और इजी हो गया. In 3 or 4 days, I went to my house and it was not long before I settled down again. 3-4 दिनों में गांधी जी वापस अपने घर चले गए और वहाँ सेटल हो गए. So, M.K. Gandhi means Mohandas Karamchand Gandhi ji wrote this. Now children, some word meanings. Quarantine, prohibition imposed on persons infected with contagious diseases for mixing with other people. Repatriation, returning to one's own country. Jeopardy, danger, hazard, ashore to the bank of the river or sea. Battering, act of severe beating. Yelling, shrieking. Assailants, one who attacks. Culminated, slandered. Refute, to disprove. Now, children, let's do the exercise. Read and write. Take the correct answer. Who told Gandhiji's life was in danger? Mr. Excom, Mr. Lawton, Mrs. Alexander, Mr. Rustamji. Mr. Excom told. The youngsters pelted Gandhiji with bread and butter, flowers and buds, brickbats and rotten eggs. None of these. किससे मार रहे थे? जो मॉब था, जो यंगस्टर्स थे, वो गांधी जी को brickbats and rotten eggs. Mrs. Alexander was the wife of Gandhiji, Captain, Police Superintendent Rustamji. She was the wife of Police Superintendent. The superintendent suggested Gandhiji to put on the dress of an Indian lady, Indian nurse, Indian doctor, Indian constable. It was Indian constable. Now children, let's do fill in the blanks. I was conscious of my dash. I was conscious of my responsibilities. Gandhiji was conscious about his responsibilities, but I was Gandhiji was innocent. He was innocent. Mr. Dash came to the captain. Mr. Lawton came to the captain. Mr. Lawton. I forget the dash of the other, the disguise of the other. I do not want to dash anyone. I do not want to prosecute anyone. I had delivered only dash speeches in India, only written speeches. Fine. Now write T for true and F for false statement. Durban had become the scene of an unequal duel. Yes, true. My wife and children drove safely to Mr. Rustamji's place. True. A lady recognized Gandhiji and pelted him with stones. No, false. The superintendent suggested Gandhiji to put on an Indian constable's uniform. Yes, true. The youngsters could not recognize Gandhiji. False. Now match the following sentences with the endings. You have to complete the sentences. On one side the sentences are there, half sentences. On the other side endings. तो आपको मैच करना है, उसको स्टेटमेंट को पूरा करना है, सेंटेंस को. I had induced
no one to go to Nettle. Mr. Tatum would escort us home. They pelted me with stones, brickbats, and rotten eggs. We must have Gandhiji. I do not hold the assailants to blame. I do not want you to make any statement in haste. Fine, children? So this was all about Gandhiji and the whites, how they misbehaved with Gandhiji when he was in Durban. Okay? So I hope you have understood the chapter very nicely. Just go through the chapter once more, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा ये chapter. So children, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.